हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम इस वीडियो में भारत की झीलें प्रमुख उन सभी को कवर करेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ चाहिए रहेगा तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ उसको ज्वाइन करके वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर एक मैप में देखेंगे तो ये है आपका बूलर है, ये बूलर झील है जम्मू, भीमताल, नैनी, ये सांबर, पुष्कर, डाबर, राजसमंद, नौक्रेक और एक आपके लोकटक झील। अगर आपको मध्य प्रदेश भारत का मैप होगा तो यह चीज़ आप आसानी से कर लेंगे। ओके, अभी इनकी विस्तृत बात करेंगे। अगर आप और देखेंगे जो कंकरिया, लोनार, महाराष्ट्र में उस्मान सागर, कोलेरू, चिली, पुलिकट, बेमनाड, अष्टमुडी। तो ये तो आप एक मैप से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए, मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो शायद बन जाएगा, कोई वो नहीं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम कृत्रिम जो आर्टिफिशियल है वो लेक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कौन सी है? वो ढेवर। ढेवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ये है ना, राजस्थान में। और एकदम स्वच्छ वाटर है, प्योर। तो वहाँ का बूलर जिला है। सांबर है जिसमें सबसे ज़्यादा सलाइन है, और जो रामसर साइड में मतलब खारी झील, खारा पानी ना, एकदम फ्रेश वाटर है। वो भी आपका बड़ी, तो वो भी आपकी कौन सी है? लोकटक, ठीक है, बड़ियों में से एक है, मतलब जो वो। ये पेंगोंग है लद्दाख में, चंद्रताल, सूरजताल, रूपकुंड, सुखना। हम इनके बारे में विस्तृत बात करेंगे, तो मैंने आपको मैप के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास किया है ऐसे। अभी हम एक एक से बात करते हैं। पहला है दोस्तों कोलेरू। अगर आपने मैप देखा होगा तो ये साइड में जो था आंध्र प्रदेश में, तो वो कोलेरू है। कोलेरू ये भारत की ताज़े पानी की झीलों में से एक है, और ये कहाँ पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा, उनके बीच में जो डेल्टा है, रिवर है ना कि, तो वहाँ। साथ ही साथ इसी पर ही अटापाका पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो दो चीज़ें मैंने आपको याद होना चाहिए। तीन, कि ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, किन दो नदियों के बीच में, डेल्टा के बीच में? तो कृष्णा और गोदावरी। क्योंकि दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो कृष्णा और गोदावरी ही है, और आप अटापाका। याद ऐसे कर सकते हैं आप, कोलेरू को ना कोलेरा याद करें। क्या याद करेंगे? मैं कोलोरू याद नहीं करूँगा, कोलेरा करूँगा, तो आप और आपको आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा, और आप और ही आपको अटापाका याद करेंगे। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये तो यहाँ पर काफोर आपका कृष्णा देख लेना, और गोदावरी तो जब ये के याद आ गया तो कृष्णा गोदावरी। कृष्णा जो है गोद में है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा और रह जाएगा। उसी प्रकार से सांबर झील है, तो सांबर झील कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील है, और जो कहाँ पर है? एक कटोरे के आकार की है, एकदम कटोरा जिस प्रकार रहता है वैसे ही इसका शेप है, जो जयपुर शहर से 96 किलोमीटर दूर है। और सांबर लेक टाउन को घेरते हैं, जो उसी के नाम पर टाउन का नाम भी है। तो सांबर ध्यान रखना, सांभर। तो रायपुर राजस्थान, आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि सांबर झील कहाँ है? रायपुर राजस्थान। शेप कैसी है? कटोरे के जैसी। सांबर की झील कैसी है? कटोरे के जैसी। उसी प्रकार है हमारा पुष्कर। तो पुष्कर झील है राजस्थान में, जो अजमेर है ना, वहाँ पर पुष्कर शहर में है। याद कैसे करेंगे? यहाँ था जैसे सांबर था ना रायपुर राजस्थान, वैसे यहाँ भी राजस्थान है। हिंदुओं के लिए पवित्र झील है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल। वूलर, तो ये वूलर है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल याद रखना है। भारत की सभी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ये, और 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई। इसका वास्तविक सतह क्षेत्रफल थोड़ा सा अलग है, तो आपको यही याद होना चाहिए खाली, वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू में। और कैसा है पानी? कैसा है? एकदम स्वच्छ है। पुलिकट, जैसे कॉलेरा था,
कोलेरा, मैंने कोलेरा की जगह मैंने कोलेरा पढ़ा था। पूरा आंध्र प्रदेश आप अटपाका। ऐसे ही आपको यहाँ है कि ये भी कहाँ पड़ता है आपका, पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। तो याद ऐसे ही कर लेना इसको। खारे पानी की झील है, उनमें से दूसरी सबसे बड़ी झील है। और जो हरिकोटा है ना, उसके बड़े स्पंडल क्या कर बेरिया द्वीप बंगाल की खाड़ी से झील को ये अलग करता है, पुलिकट। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी लोकटक। ये है आपके मणिपुर में। उत्तर भारत में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। बड़ी झील है मतलब ताजे पानी की, जो उत्तर भारत की बात करें उनमें। और केबुल लामजाओ दुनिया का में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर ही तैरता है। तो दो चीज पहले तो आपको याद होना चाहिए कि लोकटक कहाँ है। तो लोकटक है मणिपुर में। और केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, तो वो भी आपका यही है। याद कैसे करेंगे, आप याद कर सकते हैं जैसे लोग है, तो आप लोग याद करना। लोग किसके ऊपर परेशान है, मनी के ऊपर। लोग किसके ऊपर परेशान है, मनी के ऊपर। नहीं तो आप क्या देख सकते हैं, वैसे भी मैं खाली लोग देख रहा हूँ। तो यहाँ पर के एल एल से एम, नहीं समझे, उल्टा के एल एम, एम फोर क्या हो जाएगा, मणिपुर। राइट। और केवल लाम जाओ, तो वहाँ पर ही आपको मणिपुर ध्यान रखना है। और यहाँ एक जो जिसका मतलब बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, वो है संगाई, जो काफ़ी हद तक लुप्त हो चुका है। वो भी उसका अंतिम प्राकृतिक श्रेय यही है, ब्रो एंटीलेड या संगाई। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब है सस्तम। तो सस्तम कोटा, तो ये केरल में है। कहाँ है दोस्तों, ये हमारा केरल में है। सस्तम कोटा केरला में सबसे बड़ी ताजे पानी की ये झील है। पीने के उपयोग के लिए पानी की शुद्धता के लिए झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करने वाले केबोरस नामक लार्वा की बड़ी उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, तो आपको रोज हमने खाली ये याद रखना कि सस्तम कोटा कहाँ है, तो केरल है। याद कैसे करेंगे, आप याद कर सकते हैं सस्तम कोटा के मैंने तो कुछ नहीं ऐड कर लिया है के, तो के से ही आपको ऑटोमेटिक, देखो 2-4 बार बोलोगे ना आपको जैसे, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा और एक लॉन्ग टाइम तक आपको भूलोगे नहीं। तो सस्तम कोटा के फॉर केरल हो जाएगा। ऐसे ही बेमनाड है, बेमनाड के, तो क्या बेमनाड के फॉर क्या हो जाएगा, केरल। और ये भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में ही। और केरल राज्य की भी सबसे लंबी झील है, वो तो वहाँ की होगी कोच्चि झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोट कोटनाड या पुनमदा झील, और कोची झील में कोची झील के नाम से जाना जाता है, वो ध्यान रखना है। हाँ, यही एक जो मैन है ना, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एक रेस होती है, तो उसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहते हैं। वो इसी में आयोजित करी जाती है। तो आपसे ये पूछता है कि नेहरू बोट जो रेस है वो कहाँ पर, ट्रॉफी कहाँ पर होती है, तो याद रखना बेमनाड। याद कैसे करेंगे, बेमनाड के फॉर केरल, कापुर या कुटनाड भी याद कर लेना, पुनमदा और कोची, एक ही से आंसर। ऐसे ही चिल्का झील है। तो चिल्का झील है, ये आपकी उड़ीसा में लैगून झील है। और ये और भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पूरी खुर्दा गंजम जिला में ये फैली हुई है, जो ये दया नदी के मुहाने पर है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो ध्यान रखना ये है दया नदी। एरिया भी काफ़ी कवर करती है, 1100 किलोमीटर है। हाँ, याद कैसे कर सकते हैं, आप याद कर लेना चील उड़ी, चील उड़ी, चील उड़ीदा, चील उड़ीदा। आप ऐसा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। उड़ी मतलब उड़ीसा हो जाएगा, दा मतलब दया नदी। मेन आपको यही याद होना चाहिए कि कौन से मुहाने पर आएगी, तो दया नदी। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून नदी है, सॉरी लैगून है, झील, जो दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। अब ये प्रवासी पक्षी यहाँ हैं जो आते हैं ना, प्रवासी पक्षी। आपको याद है कि प्रवासी पक्षी दिवस जो है 11 मई को मनाते हैं, अभी सेलिब्रेट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर ये माना जाता है इमिग्रेंट।
इसके बाद है ये डल झील। तो डल झील कहाँ पर है? जम्मू में। ये श्रीनगर में एक झील है। कश्मीर के मुकट का गहना या श्रीनगर का गहने के रूप में किसे जाना जाता है? डल झील को। और इसी पर टुलिप गार्डन भी है। इसके किनारे पर मुगल याद है, शालीमार बाग है और निषाद बाग भी यहीं पर है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे याद हो जाएगा कि जब बहुत सुना हुआ है डल जम्मू कश्मीर में। भीमताल आपका उत्तराखंड में। भीमताल शहर की एक झील ही है और ये 1883 में निर्मित एक चिनाई बांध है झील में, ठीक है, जिसमें भंडारण की सुविधा है। एक कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भारत का झील जिला भी कहा जाता है भीमताल को। ये कैसी आकार की? सी की आकार। पहले आपको मेन दो चीजें कि ये है कहाँ पर, ये है आपके उत्तराखंड में। इसका शेप कैसा है? वो है सी। कैसा है? सी। मेन यही रखना है आपको। भीम। अब पेरियार। पेरियार के केरल में 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के बांध के निर्माण से बनी हुई है पेरियार जी। ये बांध बना है ना, उसकी वजह से बनाई हुई है। हाथी अभ्यारण्य, एक बाघ अभ्यारण्य, पेरियार वन्य अभ्यारण्य इसी झील के किनारे स्थित हैं। तो ये बिल्कुल मोस्ट है। आप याद कैसे करेंगे? पेरियार कैमू। पेरियार कैमू, बस इतना सा याद करना है। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी ना, थोड़ी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पेरियार कैमू। के बोले तो केरल, माँ बोले तो मुल्ला पेरियार। तो आपको ये पूछ लेगा कि कौन सा बांध की वजह से इसका निर्माण होता है? मुल्ला पेरियार। ऐसी सलीम अली झील है, ये महाराष्ट्र में है और ये बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे। उन्हीं के नाम पर प्रकृतिवादी सलीम अली, इसलिए उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। सलीम अली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली गेट के पास स्थित है, जो हिमायत बाग और औरंगाबाद के सामने स्थित है। तो सलीम अली महाराष्ट्र। सलीम अली महाराष्ट्र महान थे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। भोजताल, तो ये भोजपाल भोजताल जो है मध्य प्रदेश में है और ऊपरी झील के रूप में भी जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ है, उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, बड़ी झील है ये, मतलब सबसे बड़ी। अब ऐसे ही आपका सूरज कुंड है। तो सूरज कुंड कहाँ पर है भैया? हरियाणा में। उलसूर। उलसूर आपका बेंगलुरु है, कर्नाटका में। सांबर राजस्थान में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछोला, तो ये आपका उदयपुर में। तो सूरज कुंड है, सूरज का कुंड है। आप याद कैसे करेंगे? सूरज का कुंड है, वैसे ही है, पूरा आपको हरियाणा हो जाएगा। उलसूर। उलसूर बेंगलुरु में, सांबर राजस्थान में। पिछोला पीछे है उदयपुर। आप क्या बोलेंगे? पीछे है उदयपुर। तो पीछे है उदयपुर, उदयपुर से आपको उदयपुर आ जाएगा, मतलब उदयपुर राजस्थान में, वो तो याद हो ही जाएगा। पैंगोंग। पैंगोंग झील वही झील है जहाँ पर आपको याद हो 3 इडियट्स मूवी बनी थी ना, वो इसी झील पर बनी थी। पैंगोंग। तो याद कैसे करोगे? याद ऐसे करना है ना, पेंगोल। पेंगोल। पेंगोल लाहौर लद्दाख। ओके। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ लिंक रहेगी, मैं आपको वहाँ डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।